तो आज के समय का नियम क्या चल रहा है? यदि घर में 3 पुत्र हैं, वो तो तीनों यही चाहते हैं कि हमारे हाथ में घर की मालिकी हो। वो चाहते हैं कि हम मालिक बने, छोटे चाहते हैं हम मालिक बने, लेकिन अधिकार बड़े का होता है। और भाई भाई तो नहीं चाहते हैं, उनकी पत्नी चाहती है। वो चाहती हमारे पति यदि इस घर के मालिक बन जाए तो हमारी ज्यादा अच्छी चलेगी। क्षमा करना, शायद इसमें ऐसी कोई बैठी हो। इस सोच के लोग होते हैं। माता पिता अपनी संतान के बीच में कोई अंतर नहीं रखते, लेकिन पति का घर बिगाड़ने में हाथ किसका होता है? मैया, किसका हाथ होता है? बेटी की माँ का, लड़के की सास का हाथ होता है। क्योंकि वो फोन लगाए रहते हैं। अब वो पूरे घर की रोजाना सूचना देती हैं, आज ये चल रहा है, कल वो चल रहा है, कल ये होगा, क्या कर रही हो। वो उधर से फोन पे माँ की ममता दिखा रही हैं। एक बार की बात की, एक घर में एक बूढ़ी माँ रहे जिनके 3 पुत्र थे। बड़े बेटे की शादी होकर के आई, तब कुछ रीति रिवाज और थे। बड़ी बहू की माँ ने उन्हें समझाया, कि ससुराल जाकर के बेटी अपने सास ससुर की सेवा करना, हर रोज शाम को अपनी सास के पैर दबाना, और ये कर्तव्य होता है, हर बहू का होता है। लेकिन वो तो उल्टा करवाना चाहती है। तो वो बड़ी बहू थी, कुछ रीति रिवाज अलग थे। उसने अपनी माँ की बात मानी, संस्कार दिए उस माँ ने, ससुराल जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करना। उसने वैसा ही किया आकर के ससुराल में। तो उसे बड़ा ही लाड प्यार दिया गया। दूसरे बेटा की शादी हुई तो कुछ थोड़ी चेंजिंग हो गई, जमाने के हिसाब से थोड़ा बदलाव आ गया। तो माँ ने समझाया, बेटा अच्छे से रहना, परिवार में मिलजुल के रहना। पहुंच गई ससुराल में। जब छोटी बहू आई तो भाई बड़े प्यार से रह रही थी। वो भी संस्कारी परिवार से थी, शिक्षित परिवार से थी। द्वार पर एक भिखारी आ गया। उसने देखा कि माँ ने पहले ही समझाया था कि किसी पर हुक्म नहीं चलाना, किसी से ऑर्डर नहीं चलाना, जो काम तुम्हें दिखे वो खुद ही करना, किसी से कहना नहीं। एक भिखारी आया तो उसने एक कटोरी में अनाज लिया, भिखारी को दे दिया। जेठानी को सब पता था कि ये भिखारी को भीख देने गई थी, लेकिन उसने अपनी सास से जाकर के मिला जुला के 2-4 बातें कह दिया। जाकर के, मम्मी जी, वो जो अभी आई है ना शादी होकर के, छोटी वाली, हमसे छोटी, बोली हाँ क्या हुआ? कटोरी में अनाज लेके दुकान पे गई थी। बोले अच्छा? हाँ।
बिस्कुट लेके आई थी। सास की बुद्धि खराब, इसमें जेठानी का हाथ होता है। सास की बुद्धि खराब हो गई, जाकर के पहुंच गई अपने पति के पास। बोली क्या है, ऐसी बहू लेकर के आए हो? कल आई, आज दुकान पे पहुंच गई, अनाज डालती हैं, गल्ला डालती हैं सारा। जब बेटा को बुलाया गया, बेटा से शिकायत की गई, बेटा आया, बेटा ने पत्नी को धमकाया, क्या चल रहा है ये? उसने कहा हमने तो ऐसा नहीं किया। सास और जेठानी दोनों आई, बोली हाँ तुम्हारे कमरे में हमने मूंगफली की छिक्कल देखे थे। बेचारी बहू अकेली उसकी नहीं चल पा रही है। उसने कहा इस बार आप हमें क्षमा कर दो, लेकिन हम तो भिखारी को भीख देने गए थे, आगे को हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस बार आप हमें क्षमा कर दो। उस बहू ने क्षमा तो मांग ली। आज की बहू है सीधी सर पे बैठेंगी, सवार हो जाएंगी सर पे। अब नंबर आया तीसरे का। तीसरी बहू जब आई, उसकी माँ ने घर से ही समझा के भेजा, सुनो बेटी, एक नजर सीधी तो एक टेढ़ी रखना। हाँ, ऐसे पेश नहीं जाएगी आज के जमाने में। बोली ठीक कह रही हो माँ, ऐसा ही करूंगी। बोले अपने कपड़े धो लेना, एक दिन भी सास के धो दिए तो सभी लोग धो भी समझने लगेंगे। कपड़े उतारेंगे, डाल दिया करेंगे रोजाना, सारा दिन धोने में निकाल दोगी, इसलिए आदत खराब मत करना परिवार की। समझा के भेज। अब आई ससुराल में, जब आई लाड़ प्यार बड़ी बहुओं की जैसा मिला। कोई समझा ही नहीं कि है कैसी, सिखा पढ़ा के भेजी है। जब भाई एक बार जेठानी ने आजमाया कि अब तो 5-6 दिन हो गए शादी हुए, कुछ काम धाम करवाना चाहिए। सबसे पहले सास नहीं, उन्होंने कपड़े ऐसे ही डाल दिए। जेठानी नहीं, दोनों उन्होंने भी ऐसे ही डाल दिए कपड़े। छोटी बहू का नंबर बाद में आया। उसने देखा कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, मेरे को एक भी नहीं धोना है। वो खुद नहीं अपने कपड़े धोले, डाल दिए सूखने। जेठानियों ने देखा, बड़ी जल्दी नहा लिया कपड़े, जाकर के बाथरूम में देखा कपड़े वैसे ही पड़े। आग बबूला हो गई, द्वार पर बैठी है, बहुत नाराज है। पर उनकी नाराजगी कौन देखेगा? बहू तो आप भी हो उस घर की। सास ने जाकर के देखा, उन जेठानियों ने अपने अपने कपड़े धो लिए, सास के वहीं पड़े हैं, वहीं बिलख रहे हैं। सास ने जब जाकर के देखे सभी के कपड़े सूख रहे, हमारे कहाँ? बोले तुम्हारे वहीं पड़े हैं। सास बोली ऐसा क्यों? बोले सभी ने अपने अपने धोए, आप अपने धो लो। अब नंबर आया भोजन बनाने का। बहुत बड़ा परिवार था। सास बहुत गुस्से में बैठी थी द्वार पे, इंतजार कर रही थी जब इसके ससुर आ जाए, हम शिकायत करेंगे इसकी। बहू आई, मम्मी खाना में क्या बनाए? गुस्से में बैठी हैं सास। फिर बोली क्या बनाए मम्मी? बोले मांस रांध लो। अब बहू वहां से चली जाती है। वो उसे मालूम था कि ये नाराज हैं बहुत। रोजाना से 2 गुना आटा ज्यादा लगाया।
बहुत बहुत बड़ी चट्टा सी रोटी बना के रखे, एक में ही काम हो जाए। बहुत गुस्से में। तब तक आ गई ससुर जी, उन्होंने कहा खाना लिया, बोले ठीक। सास गई, रोटी लेके आई, थाली से भी बड़ी, थोड़ा नमक रख लिया। ससुर ने देखा ये क्या है, सब्जी का है। बोले छोटी वाली बहू की कानूनी है, हम क्या करें, चलती नहीं है हमारे। बोले कुछ तो बात हुई होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया। बोले नहीं, लड़ाई कुछ नहीं हुई। आवाज सुनी बहू ने, निकल के द्वार खड़ी हो गई। ससुर बोले क्यों, सब्जी क्यों नहीं बनाई? बोले किसी ने मांस ला के दिया, नहीं हम बनाते किसका मांस। सास बोली आप हमारी गुस्सा नहीं समझते, ये रखी रोटी अब मैं खाना तभी खाऊंगी जब इस घर में बंटवारा हो जाएगा। बना हुआ घर किसने बिगाड़ दिया, किसने बिगाड़ा? उस छोटी वाली बहू की मां ने। तभी तो कहते हैं पति का घर बिगड़ता है तो हाथ किसका होता है? पत्नी की मां का। इसलिए आप मां कुछ भी कहें, आप अपने दिमाग से सोचिए जब हमारा घर हो गया तो हमें किस प्रकार रहना चाहिए। एक बार की बात कि हर बार एक माँ अपनी बेटी को समझाया करती थी, वो बेटी वैसा ही किया करती थी ससुराल में, तो बात बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उसके पति ने उसे उसके पीहर छोड़ दिया। फिर उसने दुखी होकर के अपने पति को बुलाया, पति के साथ ससुराल आ गई। मां से उसने कभी बात नहीं की। उसने जवाब दिया कि कौन अपना, जब मेरी शादी हो गई तो मेरे पति ही मेरा हर सपना है, और ये हर नारी का यही सपना होना चाहिए, तभी जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। तो गौर करते हैं, जब उग्रसेन मथुरा के राजा बन जाते हैं, बड़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम पवन रेखा था, बड़ी सुंदर नारी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। जब तक पति घर नहीं आ जाया करते थे तब तक पानी तक नहीं पीती थी। इतनी बड़ी पतिव्रता नारी, लेकिन उसे भगवान ने एक दुख दिया था, संतान का। सब कुछ देने के बाद लेकिन प्रभु ने उसे एक संतान नहीं दी। आंगन में बड़ी दुखी बैठी हैं, तब तक वहां पर एक दासी आ जाती है। दासी ने पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या बात हो गई? तो बहन समझा करके कहने लगी हैं, क्या बताएं हम आपको, भगवान ने हमें सब सुख दिए लेकिन एक पुत्र नहीं दिया। उसने दासी द्वारा अपने पति को बुलवाया। उग्रसेन जब दरबार से महलों में आए हैं, रानी को उदास देख करके उदासी का कारण पूछने लगे। महाराज, कहा है रानी, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो?
रानी ने रो करके कहा महाराज क्या बताएं हम